हिटलर के प्रोपेगेंडा चीफ जोसेफ गोएबल्स ने कहा था कि अगर एक झूठ को बारंबार दोहराया जाए तो एक समय ऐसा आता है कि जनता उसे सत्य मान लेती है। इस सिद्धांत का अक्षरशः यदि किसी ने पालन किया है तो वे हैं हमारे वामपंथी इतिहासकार, जिन्होंने सदैव इतिहास में आक्रांताओं का ही महिमामंडन किया है। वह उन्हें अविजित योद्धा बताने का प्रयास किया है, उन्हें अविजित योद्धा चित्रित किया है। 2 फरवरी 1835 को थॉमस बेबिंगटन मैकाले अंग्रेजों की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में कहता है कि यदि भारतवर्ष को गुलाम बनाना है या उसे दास बनाना है तो सर्वप्रथम उसकी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, वहाँ की गुरुकुल पद्धति को बदलना होगा, उसके वैभवशाली गौरवशाली इतिहास को विकृत करना होगा, तब जाके हम भारतवर्ष को गुलाम बना सकते हैं। तो इस एजेंडे के तहत, इस एक षड्यंत्र के तहत उसने ये जो पाठ्यक्रम बनाया था हमारा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हम मैकाले द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम से ही पढ़ रहे हैं। और अगर इस जानकारी के लिए आपको विस्तृत जानकारी देखनी है तो आप राजीव दीक्षित जी का वीडियो आप देख सकते हैं। उन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटे का उनका व्याख्यान है, आप अवश्य सुनें। इतिहास में अनेकों आक्रमण के पश्चात भी हमारी सनातन संस्कृति का वैभवशाली इतिहास रहा। वेद काल से हमारा गौरवशाली इतिहास वेद, उपनिषद व स्मृति ग्रंथों में संकलित है। लेकिन कुटिल मैकाले व उसकी वामपंथी विचारधारा से व जिहादी विचारधारा से ओतप्रोत इतिहासकारों ने लगातार पिछले 1000 वर्षों से छद्म इतिहास रचकर भारतीयों में और मुख्यतः हिंदुओं में हीन व दुर्बल भावना जगाने का प्रयास किया है। हमें छद्म इतिहास पढ़ाया गया, हमें विकृत इतिहास पढ़ाया गया और पाठ्यक्रम के माध्यम से हम पर ये विचारधारा लादी गई। हमारे महान वीरों और उनकी वीर वृत्ति को हमसे छुपाया गया, उन्हें ढक दिया गया ताकि हिंदुओं में वीरवृत्ति ना पैदा हो सके और वे हमेशा कायर की मनोवृत्ति से जूझता रहे और कायर ही बना रहे। उदाहरण के लिए आप समझिए, सिकंदर को महान कहा जाता है। आप जानते हैं सिकंदर एक आक्रांता था। उसके पश्चात हमेशा कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। ये कभी नहीं बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने व आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस उसे भागने के लिए विवश किया था, उसकी पुत्री का उसने विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ये कभी नहीं बताएंगे। और आप सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य व आचार्य चाणक्य जो महान व्यक्ति है उनके बारे में हमें सीरियल के माध्यम से पता चल रहा है। मतलब उनके लिए हमारे पाठ्यक्रम में कोई स्थान ही नहीं है। हमारी पुस्तकों में यह अवश्य बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में राजा दाहिर सेन को हरा दिया, सिंध के राजा को। पर यह कभी नहीं बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम किसके कारण यहाँ से भाग खड़ा हुआ अरब में पुनः, और क्या कारण था कि वो भागने पर विवश हुआ। वह भागा था बप्पा रावल के कारण। और बप्पा रावल का इस प्रकार का डर था या भय था कि लगातार 300 वर्षों तक किसी भी आक्रांता ने भारतवर्ष की ओर आंख उठाकर देखने का भी प्रयास नहीं किया। उनके हृदय व मस्तिष्क में भय का ऐसा संचार किया कि लगभग 300 वर्षों तक कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हो पाया। और बप्पा रावल से वे इतने डर गए थे कि उनकी पुत्रियां ब्याह दी थी बप्पा रावल से। हमारी पाठ्यपुस्तकों में आपको यह भी उदाहरण मिल जाएगा कि किस प्रकार 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कई बार भारतवर्ष पर आक्रमण किया। पर यह कभी नहीं बताएंगे कि उसे दिल्ली के तत्कालीन राजा अनंगपाल व उनके भाइयों ने व राजा भोज के संयुक्त राजाओं ने उसे कई बार रोका और कई बार भागने पर भी विवश किया। यह भी आपको कभी नहीं बताएंगे कि 1034 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की मंशा लेकर आया सैयद सलार मसूद गाजी जो महमूद गजनवी का भतीजा था, उसे बहराइच के युद्ध में राजा सुहेल देव सिंह बेस ने उसकी सेना को उसे गाजर मूली की तरह काट दिया था, उसे हरा दिया था। कभी भी नहीं बताएंगे इस प्रकार का ये जो घटना है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यह भी कभी नहीं बताएंगे कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार परास्त किया था। हमेशा तराइन का द्वितीय युद्ध आपके सामने ले आएंगे। और आपको ये भी कभी नहीं बताएंगे कि जो गुजरात की रानी नायिका देवी थी, उन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था और वो भागने के लिए विवश हो गया था। आपको ये भी कभी नहीं बताएंगे कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर सिंह सिसोदिया ने बंदी बना लिया था, वो अपने कारागार में बंद कर दिया था। ये भी आपको कभी नहीं बताएंगे। यह भी आपको कभी नहीं बताएंगे कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंगड़े को हरवीर सिंह गुलिया व उनकी खाप पंचायत के नेतृत्व में, जिसमें लेडीज़ें भी भर्ती थी, महिला भी थी, उनकी संयुक्त पंचायत ने तैमूर लंगड़े को हरा दिया था। वो एक राम प्यारी गुज्जर ने ऐसा भाले से वार किया था जो बाद में तैमूर लंगड़े को उसकी मौत का कारण बना था। यह भी आपको कभी नहीं बताएंगे। आपको यह भी कभी नहीं बताएंगे कि 1437 ईस्वी में महमूद शाह को और खिलजी को किस प्रकार राणा कुंभा ने परास्त किया था। इसके पश्चात आते हैं हम राणा सांगा पर। तो हमेशा ही खानवा का युद्ध की चर्चा करेंगे जो वे हार गए थे। खतौली में इब्राहिम लोदी को हराया था और
बाबर को बयाना के युद्ध में हराया था। इस युद्ध की भी कभी भी चर्चा नहीं कर। इसके पश्चात भी अकबर की बात करें तो अकबर को हमेशा महान बताया जाता है। कभी भी महाराणा प्रताप को केवल एक पैराग्राफ में सिमटाने की कोशिश करेंगे। कभी भी हल्दी घाटी के युद्ध में व्यवस्थित जो सच्चा इतिहास है उसका वो कभी भी नहीं बताएंगे, हमेशा अकबर को महान बताएंगे। इसके पश्चात दिवेर के युद्ध की कभी चर्चा नहीं करेंगे। अब आज ही पढ़िए कि दिवेर का युद्ध के बारे में किस प्रकार महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसके पश्चात बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब का भी आपको ये हमेशा बताएंगे, उसका महिमा मंडन करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि उसे उत्तर में गुरु गोविंद सिंह ने, पश्चिम में राणा राज सिंह व दुर्गादास राठौर ने, पूर्व में ओम वंश के सेनानायक लाचित बुर्फुकान ने व दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस प्रकार उसे रोक दिया था और कई बार उसे हराया था, उसका जीना हराम कर दिया था। आपको ये कभी नहीं बताएंगे, हमेशा ही औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे। और इन वीरों का यदि कहीं वर्णन किया है तो कहीं ना कहीं इनको कुछ एक पैराग्राफ में सिमटाने की कोशिश की है। और ये जो अकबर, बिलबर, बाबर वगैरह ये थे, इनका ही महिमा मंडन मिलेगा, हमारे वीरों का कोई मंडन नहीं लगा। जबकि आपको बताना चाहूँगा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला पद्धति है उसको विदेशों में पढ़ाया जाता है। इसके पश्चात आते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर। तो स्वतंत्रता संग्राम में भी अगर देखें हम तो 1857 से लेके 1947 तक तो क्या कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। अब आप बताइए कितनी बड़ी विडंबना है समय की। 150 लाख से भी अधिक हमारे क्रांतिकारी मतलब बलिदान हुए हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है, कठिन से कठिन समस्या का सामना किया है, पर कहते हैं कि हमें आज़ादी दे दी बिना खड़क बिना ढाल। तो ये बड़ा दुर्भाग्य विषय हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है रानी लक्ष्मीबाई, वीर तात्या टोपे, नाना साहब, वासुदेव बलवंत फड़के, इस प्रकार के महान नायकों को केवल समझो एक पैराग्राफ में सिमटाने की कोशिश की है, जिनके ऊपर एक पूरी पुस्तक लिखनी चाहिए, पूरा काव्य लिखना चाहिए। और इसके बाद भी अभी भी बहुत सारे रोड मिल जाएंगे आपको, औरंगजेब के नाम से, बाबर के नाम से, मुगल सराय के नाम से। और अभी भी हमारे महान क्रांतिकारी को बलिदानी का दर्जा नहीं मिला है, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो मित्रों, मेरा यह चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि जो हमारे महान क्रांतिकारी है, महान राजा है, जिन्होंने हमारा वैभवशाली इतिहास रचा था, तो जिस प्रकार ये वामपंथी इतिहासकारों ने, जिहादी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को विकृत करने की कोशिश की है और लगातार हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा इस चैनल के माध्यम से कि जो हमारे महान क्रांतिकारी है, महान राजा है, उनके विषय में मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी दूं। तो मित्रों प्लीज़, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मित्रों, मैंने यह वीडियो जानकारी देने के लिए बनाया था। एक कोई मित्र है, वे हमेशा कमेंट करते हैं कि यार भाई तू चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही वीडियो बनाता रहता है। तो मेरा ऐसा हमेशा नहीं है, मेरा तो ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक हमारे भारत के वैभवशाली इतिहास और गौरवशाली इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊँ। तो मित्रों, आप कमेंट के माध्यम से बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। और मतलब मैंने मित्रों ये एक थोड़ा सा एक यूँ समझ लीजिए एक ट्रेलर बताया है कि किस किस प्रकार से हमारे इतिहास में छेड़छाड़ हुई है। तो मैं इन जो महानायक हैं, हम इन सभी महानायकों पर वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने जल्दी एक ऐतिहासिक इन्फॉर्मेशन लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माँ भारत।